बचपन से ही आपकी स्थिति बहुत ज्यादा भगवत सेवा में रहती थी। पिताजी को सेवा करते हुए देखते थे तो इनका मन होता था कि मैं भी सेवा करूं। आपके पिताजी के सेवा के ठाकुर जी श्री राधा मोहन लाल, लेकिन पिताजी इनको सेवा करने नहीं देते थे, छोटे बालक हैं। तो आप जाते और घर के बाहर आंगन में और बगीचे में दो युगल वृक्ष दिख जाते, तो एक को ठाकुर जी मानते, एक को श्री जी मानते, उनका श्रृंगार करते और उन्हीं की आरती पूजा करते। पिताजी मंदिर में तो सेवा करने नहीं देते, तो युगल वृक्ष को ही प्रिया प्रियतम मान करके राधे उनकी सेवा कृष्णा, करते। भोग लगाओ। आपकी सेवा स्वीकार कैसे होती थी? युगल का श्रृंगार करते, श्रृंगार के बाद भोग लाते, तो भोग कैसे लाते? वन में जाकर के फलों का ही भोग ले आते और ला करके दोनों युगल वृक्षों के सामने धर देते। इनके पिताजी खिड़की में से देखते, हंसते रहते थे, अच्छा है वृक्षों से ऐसे क्रीड़ा करते, बड़ा हो जाएगा तब ठाकुर जी की सेवा देंगे। आपने राजभोग पधराया ठाकुर जी को, और जैसे ही आपके पिताजी बाहर गए, लौट करके वापस जैसे ही आए, जैसे ही आकर के राजभोग देखा तो पूड़ी कचौड़ी हलवा आदि सब था, लेकिन अब लौट करके आए तो वहां फल ही रखे थे। हरवंश बालक जो बाहर युगल वृक्षों को भोग लगाते, भीतर के ठाकुर जी की थाल में भी वही भोग उत्पन्न हो जाता, प्रकट हो जाता। ऐसी आपकी भजन की रीति। गांव के बालकों को पकड़ लेते, गोरा बालक दिखता उसको श्री जी बना देते, सांवला बालक दिखता उसको ठाकुर जी बना देते, उनको प्रिया प्रियतम बना करके स्वयं खूब आनंद से उनका श्रृंगार करते, नृत्य करते। गांव के लोग पकड़ पकड़ के बालकों को ले जाते, हे क्या करते हो, कहां ये श्रृंगार कराते, काजल वाजल लगवा के आ जाते हो। तो हरवंश बालक तैयार कर देता है। गांव के बच्चों को दूर रहने को कहा, उसके पास नहीं जाया करो, पता नहीं क्या करता है। हरवंश जी अब अकेले ही रहते हैं, वृक्षों के साथ ही प्रिया प्रियतम का भाव रख के लीला करते हैं। अब आप ही मेरे प्रिय प्रीतम हो, युगल वृक्षों, मेरे हृदय के आराध्य। आपका नियम बाल्यकाल से ही था कि आप ठाकुर जी का प्रसाद ही पाते थे। प्रसाद पाते थे मतलब जल भी बिना ठाकुर जी को निवेदित किए पीते नहीं थे। ऐसा नियम बचपन से ही बना हुआ था। रात्रि में एक दिन 2-2:30 बजे रोने लगे। माँ ने कहा क्या बात है? क्या हुआ पुत्र, क्यों रो रहे हो? भूख लगी बहुत जोर से। तो माँ ले आई कुछ सामग्री, मखाने ले आई, काजू बादाम ले आई, खा लो। तो आपने जैसे ही देखा, नहीं नहीं ये नहीं खाना। बोले क्यों? बोले इसका भोग नहीं लगा, ठाकुर जी को भोग लगा के लाओ। तो माँ बोली अब 2 बजे हैं रात के, अब कहां से भोग लगाऊं, आधी रात हो रही है। रोने लगे, नहीं मुझे तो भूख लगी है, खाना है, ठाकुर जी का ही भोग खाना है। बिना भोग के पाते नहीं थे। अब छोटा बालक इतना चिंतन करता है क्या? लेकिन नहीं, हरवंश जी महाराज ये चिंतन कर रहे हैं। पिताजी से बोले, मुझे पिताजी ठाकुर जी का भोग पाना है। बोले भोग कहां से लाएं आधी रात को? तो राधा मोहन प्रभु जो अंदर विराजमान थे मंदिर में, दोनों ठाकुर जी उठ गए और ठाकुर जी किशोरी जी से कह रहे हैं, हरवंश बालक रो रहा है, भूख लगी है, प्यास लगी है, हमारा चरणामृत और हमारा अधरामृत ही वो पान करता है, क्या करें? तो किशोर जी बोले आप बताओ। बोले श्री जी एक काम करो, सेज से नीचे अपने पैर लटकाओ, छोटे छोटे ठाकुर जी का विग्रह है और वो दोनों प्रकट होकर के आपस में पैर नीचे लटकाओ। और श्री ठाकुर जी जल लेकर के आए, श्री जी के चरण धो रहे हैं और श्री जी के चरण धोने के बाद फिर अपने चरण भी धो रहे हैं और दोनों के चरण धो करके सुंदर अपनी प्रसादी जल तैयार कर लिया, बंटा भोग लेकर के आए। ठाकुर जी के पास एक भोग रखा रहता है, उसको खोल के कुछ श्री जी को खिलाया, स्वयं पाया 2 बजे रात में। और दोनों बाहर, पर्दा लगा था मंदिर का, मंदिर के बाहर सरका के रख दिए और घंटी जी रखी थी वो गिरा दी। जोर की आवाज हुई तो व्यास मिश्र जी और उनकी पत्नी दौड़ी दौड़ी मंदिर में गए तो क्या देखा कि ठाकुर जी का भोग नैवेद्य और जल दोनों रखे। अरे हम भूल गए होंगे रात में उठाना, इसलिए बाहर रखे हैं, लेकिन वास्तविकता तो ठाकुर जी ने ही पधरा दिए थे कि हरवंश बालक को दे दिए जाए। आपने वही उनको पवाया और इस प्रकार आपका भाव चलता रहा। जोई जोई प्यारो करे सोई मोही भावे, जोई जोई प्यारो
करे सोई